अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 27 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनका हुक्म, उनका ऑर्डर, लोहे का गार्डर और 2 चीजों ने अर्दलियों की दौड़ें लगवा रखी हैं। एक तो इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर पेशावर के अंदर जलसे के लिए कतार अंदर कतार लोगों की एक बड़ी तादाद गाड़ियों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पेशावर पहुंच रही है। इसने अर्दलियों की फिपड़ी फा और शट्टे करके रखे हुए हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। उस तरह से ये गए तो अमेरिका इसलिए थे ताकि ये बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आए, पब्लिक को बड़ा खुश करें। अभी इनके खुशी के शादियाने घुंघरू तोड़ ही ना पाए थे कि अचानक साहब से ख्वाजा साहब मेहदी हसन के सामने अपीयर हो गए और अपनी मंजी ठुकवा बैठे। मंजी भी ऐसी ठुकवाई है कि मेरे ख्याल में अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी अगर इस शख्स को इसके ओहदे से हटाने के हवाले से वो जिन्होंने उनको लाकर बिठाया है वो नहीं सोचते, तो मैं ये समझूंगा कि इन्होंने शायद अपने तरीके से मक्खन इतना ज्यादा लगा दिया है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। वरना इन्होंने जो इंसल्ट करवा दी है, वो इंसल्ट इस लेवल के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर हमारी होनी नहीं चाहिए थी। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो जवाब आपको पैदा करना होता है, हर सवाल का जवाब पैदा करना होता है। और उससे बढ़कर ये कि ये समझते हैं कि वो जावेद चौधरी या आसमा शिराजी या शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू की तैयारी करके बैठे हुए हैं। आगे मेहदी हसन निकल आया पैन पर्चे च मेहदी हसन आ गया, तो फिर उधर की होना सी, यही होना सी। तो इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान थे। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे रहने बात सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो शादियाने बजते बजते अचानक कोहराम मातम अर्दलियों की दौड़ें ये शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के ऐन मुताबिक करके या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके हमारे पास ऑप्शन यही है। अच्छा, आज मैं मैराथन करने लगा हूं। ये मेरा पहला व्लॉग जो है एक्सपेक्टेडली बिफोर 2 PM अपलोड हो जाएगा। दूसरा 3:30 बजे, तीसरा 5:30 बजे, चौथा 7:30 बजे, पांचवा 9:30 बजे और छठा 11:30 बजे। तो हर 2 घंटे बाद मैं आपको जलसे के हवाले से अपडेट कर रहा हूं। इंतहाई अहम दिन है, मैराथन है। कोशिश कर रहा हूं कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट करूं ताकि आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहे। तो आपने जुड़े रहना है, हर घंटे 2 घंटे के बाद नोटिफिकेशन देखते रहना है। जलसे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब जी तैयारी करके गए थे जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब या आप कहिए शाहजेब खानजादा या मुनीर फारूक के शो में अपीयर होने की। ये चाहत फतेह अली खान के लेवल की उनकी तैयारी थी। तो अगो मेहदी हसन आ गया तो मेहदी हसन ने कम चुप के रखता। ये पाकिस्तान तो नहीं है ना भाई, जहां इदारे कॉम्प्रोमाइज होंगे, ओनर को कॉल चली जाएगी तो वो सवाल एडिट हो जाएगा। ये पाकिस्तान तो नहीं है जहां इदारों को हुक्म जाएगा, यानी कि मीडिया हाउसेस को हुक्म जाएगा भाईजान इन्होंने काट दिया हुकूमत का, और उनको 2 मिनट के लिए जो है ना पता भी नहीं चलेगा। एंकर ऑफ एयर, मोबाइल बंद, सिमें बंद, आपका अकाउंट फ्रीज, आप तजिया नहीं दे सकते, सोशल मीडिया के ऊपर बोलने की पादाश में आपको जेल, आपके कैदो बंद की सोबतें, अबडक्शन, ये सारी चीज एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर हो सकता है। वहां तो नहीं होता। वहां तो मेहदी हसन आया तो तुम तराक के साथ आया और फ्रंट फुट पे ये छक्के मारे हैं उसने। क्या छक्के मारे हैं जरा मुलायजा कीजिएगा। मेहदी हसन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है, जर्नलिस्ट हैं, अल जजीरा के साथ वाबस्ता रहे। उसके बाद अमेरिका के अंदर अब इनका अपना ज़्यूटो के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। उनने सवालात किए, वो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो कहते हैं इमरान खान का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल आप यहां पूछ सकते हैं। ये सवाल हम जैसे इंडिपेंडेंट सहाफी जो घरों में बैठे हैं और इस वक्त गवर्नमेंट यानी जो सरकारी फैशिज्म है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो पूछ लेते हैं। लेकिन आप टीवी के ऊपर पूछते हुए किसी को नहीं देखेंगे। इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा कि इमरान खान का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, पब्लिक ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। तो जवाब आया कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था, 72 साल से यही हो रहा। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला। तो आगे से कहा कि आपकी दलील सिर्फ ये है कि सब ने बुरा काम किया तो हम भी कर रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट, यानी सारे ने गलत काम किया तुम भी कर छोड़ो। एक लॉजिक है, एक दलील है।
तो आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को इस तरह सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल क्या था कि इमरान खान जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहा है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। मेहदी हसन कहते हैं अगले दिन आप कह रहे थे कि अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप दो मुख्तलिफ इल्जामात लगा रहे हैं, आपके पास सबूत हो कि अकाउंट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है मेहदी हसन तो दे। उन्होंने कहा है, मगर वो सामने नहीं लाना चाहता। ख्वाजा आसिफ ने कहा आगे से अगर सबूत नहीं दे सकते तो दावा क्यों कर रहे हैं? भाई ने तुझे फुदू खाता लाया, पाकिस्तान से बैठे हो कि जेनू चाहो जिस पदाश में चाहो रगड़ दो, चलो किसने पूछना है। अदालतें भी उसी अंदाज के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर काम कर रही हैं, जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। जब दिल करता है, जिसका दिल करता है अकाउंट फ्रीज कर लो, जब दिल करता है, जिसका दिल करता है सिम ब्लॉक कर दो, शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक कर दो। भाई ये वो जर्नलिस्ट है इंटरनेशनल, तो क्या रख दिया उसने कहा कि आप कहते हैं, कभी कहते हैं इंडिया से, कभी इधर से, कभी उधर से, प्रूफ दो अगर दावा किया है। फिर कहते हैं मेहदी हसन साहब के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा इमरान खान को कैद में रखने के लिए लीगल सिस्टम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इसको बतौर पॉलिटिकल वेपन यूज किया जा रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्बिट्ररी डिटेंशन ग्रुप ने भी कहा कि इमरान खान की कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, आप भी अभी यूएन के लिए यहां हैं, मेहदी हसन ने कहा। तो आगे थे ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये उनकी राय है जिससे मैं मुत्तफिक नहीं। राय नहीं, ये उनकी रिपोर्ट है। आपके इत्तेफाक करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? आप बेनिफिशरी हैं सिचुएशन के, आप मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं। 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी को आपने डाका मारा है, आप बैठे हुए हैं। आपकी राय, आप उनकी राय समझते हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट एडमिट करना आपका काम नहीं है, इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। मतलब कमाल करते हैं आप यार, आप समझ ही नहीं रहे। फिर कहते हैं मैं गारंटी देता हूं इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले तो आप ये गारंटी दें कि उनको वीजा इशू होगा, उनका पासपोर्ट अगर एक्सपायर है तो नया वाला बनेगा, ठीक है। फिर राना साहब साहब को रोकें जो कहते हैं कि आके देखने थे, फिर देख लांगे। वो जेल जाएंगे तो जेल में बड़े अच्छे सियासतदान बन जाएंगे। ये क्या तरीका है भाई? मतलब आप एक बात तो करो, एक बात करते हो, वो पूरी होती नहीं, अगली बात नई तुंगनी आ जाती है। तो मेरे ख्याल में मेहदी हसन पुट हिम सीरियसली ऑन, और उसके बाद उन चिरागों में रोशनी ना रही। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त रद्द अमल आ रहा है। मैं देख रहा था, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर कमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब को शामिल करते हैं। वो कहते हैं इतना डरा हुआ है कि ये तक ना कह सका कि वजीर दिफा हूं और मैं ही जिम्मेदार हूं। ख्वाजा आसिफ के बारे में कह रहे हैं, मेहदी हसन के इंटरव्यू में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं इतना डरा हुआ है कि यह तक ना कह सका कि मैं वजीर दिफा हूं और मैं ही जिम्मेदार हूं। खैर, क्योंकि वो है ही नहीं और जाहिर तक करने की इजाजत नहीं है, खुदा ही जानता है कौन इन्हें ऐसे जिल्लत उठाने को कहता है। ये जनाबे कौन? बैरिस्टर शहजाद अकबर। समीना पाशा हमारी बहन जो है ना इस सारे मामले के ऊपर कहती है कि अमरीकी दौरे पर हुकूमती हलकों में अच्छे खासे भंगड़े चल रहे थे कि फिर ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू आ गया। फिर कहती हैं इन लोगों को फ्रेंडली और कंट्रोल्ड मीडिया की आदत है, जब आजाद लोगों के हत्थे चढ़ते हैं तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं है। अच्छा, वो वाकईतन आजाद हैं, वो वाले आजाद नहीं है जो जिस तरह हमारे यहाँ आजाद मेंबरान होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ फैसल वाडा साहब आजाद हैं, या जिस तरह हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब आजाद हैं, ये उस तरह के आजाद नहीं है जनाब। फिर अब वहां पर एंकर को ऑफियर किए जाने, नौकरी से निकलवाने, अकाउंट बंद करवाने और मुकदमात का खौफ तो नहीं होता। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही हो सकता है और अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट। और सामने वाले को पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में, भाई किस जुर्म की पादाश में आपने सिमें बंद किए, अकाउंट फ्रीज किए, पता ही नहीं उसको। वो पहले तो ये मालूम करने के लिए धक्के खाता फिरता रहेगा कि मैं कितना किए पाया, क्यों बंद करते थे। तो ये एक ऐसे मुल्क के अंदर हो रहा है जो अभी ये कह रहा है कि हम आलमी सतह के ऊपर इंगेजमेंट कर रहे हैं और पैराडाइम शिफ्ट है। आप करें, थोड़ा सा अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके बोलने वालों को बोलने दें। फर्क कोई नहीं पड़ना, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इस हुकूमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने करना वही है जो आपने करना है, लेकिन एटलीस्ट आपकी एक सिंबॉलिक जो या कॉस्मेटिक किस्म की सैंटिटी है वो बरकरार रहेगी। जनाब अब आ जाते हैं जलसे के ऊपर जी। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान का पैगाम है 27 को सब लोग घरों से बाहर निकलें। पेशावर और पाकिस्तान के लोगों से कहूंगी कि निकलें। पीर को जब हम इमरान खान को बताएं कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए बाहर निकला हुआ है। जबकि फरमान अकरम राजा कहते हैं पेशावर में शानदार जलसा होने लगा है, इस जलसे के बाद उठने वाली लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। और इस वक्त की मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं, इस वक्त जो जलसे के लिए जम्मे गफीर है, पूरे पाकिस्तान से काफिले पेशावर पहुंच चुके हैं। जो नजदीक तरीन है वहां शाहराहें बंद है, शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम है। बहुत अच्छे तरीके से पेशावरी दोस्त होस्ट कर रहे हैं उनको। जैसे जैसे इमेजेस आते रहेंगे मैं तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो दिखाने का सीजन नहीं है, लेकिन मैं हर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको अपडेट कर रहा हूं, मैराथन कर रहा हूं, आपने इसको जरूर देखना है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी है, वो ख्वाजा आसिफ साहब और शमा जुनेजो साहिबा जो उनके पीछे बैठी हुई दिखाई दी अक़वाम मुत्तहिदा
जनरल असम्बली के इजलास के अंदर। तो वो कहती हैं कि फ़लस्तीन के साथ मेरा जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। ये खातून कौन है, वब में हमारे साथ क्यों है और उनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है। दफ्तर खारजा को छोड़े जी, आप क्या करने गए थे वहाँ पर? शमा जुनेजो, हमें पता है कि आपके वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर्स में से एक हैं, साथ उठती बैठती हैं, और उनका हाल ही का जो ट्वीट हुआ था वो ट्वीट भी डिलीट हो गया। तो वो इसके ऊपर बड़ी सीरियस है। मैं उनको मेरी बहनों की तरह, मैं उनको बड़े अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये आप जो है इस चीज़ को इस तरह से इग्नोरेंस वाले मामले के अंदर डाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं जावेद चौधरी साहब के शो में मुनीब फारूक बैठे हुए हैं, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती हो, इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जावेद चौधरी साहब के शो में मुनीब फारूक बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो विजिट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि पिछले 51 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है। गुर्बत 7% बढ़ गई है। खारजा पॉलिसी माशी खुशहाली का टूल होता है, ये नहीं होता कि आप वहां गए, तकरीर की और वापस आ गए। इसके ऊपर मोहम्मद जुबैर साहब और जावेद चौधरी को जवाब दिया कि हम इस बात पर खुश होते हैं कि भाईजान ने ट्रंप का हाथ कितनी देर पकड़े रखा। ये जावेद चौधरी को ठीक ठाक उन्होंने ग्रिल कर दिया। इसमें मुनीब फारूक भी बैठे हुए थे। जनाब, ये वाले हालात हैं। अब आज मैं नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, इजरायली सदर, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, सॉरी प्रेसिडेंट बोल दिया मैंने, नेतन्याहू। वो कहते हैं जो लीडर अवामी सतह पर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं वो प्राइवेट मुलाकातों में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है। जो लीडर्स अवामी सतह पर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं वो प्राइवेट मुलाकातों में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि वो इजराइल की शानदार खुफिया एजेंसी को कदर की निगाह से देखते हैं। यह नेतन्याहू ने कहाँ बात की है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बात की है। ये हालात हैं। आने वाले दिनों में क्या हम ट्रंप वाले नेक्सस के अंदर होंगे जिसमें ट्रंप अफगानिस्तान की एयरबेस लेकर चाइना के अगेंस्ट खड़ा है, या आने वाले दिनों में हम जो है वो अपने रीजन को सपोर्ट करते हुए सऊदिया वाले नेक्सस में होंगे? ये फिलहाल अनवील नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आज का जलसा कितना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है? एक अदद सरप्राइज है। अगले व्लॉग के अंदर एक अदद सरप्राइज मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि आज के जलसे के अंदर क्या होने लगा है। उसको आप बड़े बड़े गौर से सुनना है, इंतजार करना है। आपसे तकरीबन 2 घंटे के बाद दोबारा व्लॉग आएगा, उसका इंतजार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। ये ऑन कार्ड था अब से थोड़ी देर पहले तक, होता है नहीं होता देखेंगे, लेकिन ऑन कार्ड था। और अगर ये हो जाता है तो जिस तरह पब्लिक चार्ज होनी है, या आपकी सोच है, और इसको मेरे ख्याल में कर देना चाहिए। अब इसका यही राइट टाइम है। व्लॉग से इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जलसे के हवाले से मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, और ख्वाजा साहब के साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी आपने कमेंट करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।